को ट्रेस किया गया। उन्होंने यहाँ पे कुछ उनकी ख़वातीन जो उनके साथ मुंसलिक थी उनका बताया और लेटर ऑन उनके ज़रिए इनकी फ़र्दर शनाख्त हुई। इस प्रोसेस में जो पोस्टमार्टम भी डिले हुआ क्योंकि उनका आईडी कार्ड मौजूद नहीं था, ना ही उनका कोई वारिस अवेलेबल था। उसके अवेलेबल होते ही इमीडिएटली उनका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद हमने, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में उनकी डेथ हुई थी, हमने इसकी इंक्वेस्ट की थ्रू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 और अभी तक पोस्टमार्टम की टेम्प्रेरी रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसके अलावा इंटरम रिपोर्ट इंक्वेस्ट की भी आ चुकी है। दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक सो फार किसी किस्म का देयर इज़ नो फिज़िकल वायलेंस मार्क्स ऑन द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सेम यही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी आई है। तो ये तो इंसिडेंट था इनके बारे में, और इसके बारे में मीडिया में भी कुछ सवालात चल रहे थे, तो इसी वाले से मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्ट बात कर ली जाए। अगर आप कहें तो पहले इस पे बात कर लूँ या दूसरा इंसिडेंट भी आपको मैं साथ ही बता दूँ। ये एक वाक़या है गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन का, ये 2 अगस्त का है। इसमें एक इल्ज़ाम लगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने रेप किया एक लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाके। उस पर इमीडिएट एक्शन हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इस वक्त वो रिमांड पे है और इसमें जो चीज़ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूर है। एक शायद कोई बात की गई कि 9 घंटे तक वो खातून वहाँ पे रही। वो लकीली उस पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद के ऊपर एक सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है जिसमें तमाम चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। उसके मुताबिक 2:18 पे ASI जो है इमरान, जो कि इस टाइम मुल्ज़म है, वो उस खातून को लेके पुलिस स्टेशन में आया। ठीक 5 मिनट बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दोबारा 2 से 3 मिनट के बाद फिर वापस आता है और उसके बाद वो और ख़ातून 2:58 तकरीबन 30 मिनट तक उस पुलिस स्टेशन में रहते हैं और फिर दोनों बाहर निकल आते हैं। उसके बाद जो कैमरास हमने ट्रेस किए गए उसमें मुख्तलिफ़ लोकेशंस आई हैं उस खातून की, जो कि 3:25 हैं, 5:02 हैं, 5:28, 6:24, 7:19 और फाइनली 9 बजे वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। इस पे हमने एक्शन लेते हुए उस पर FIR दी। फिर लेटर ऑन वो दफ़ात ऐड की गई जो कि कैपिटल पनिशमेंट में आती हैं, जिसमें 376 4 आज़ाद की गई। इसके अलावा DIG ऑपरेशन ने एक्शन लेते हुए बड़ा स्ट्रिक्ट, उन्होंने इंक्वायरी के बगैर पहले लेके 78 बंदे जो कि पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल से लेके SHO तक थे, तमाम सस्पेंड कर दिए। इसी तरह DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने अपने जो मुतलका लोग थे इन्वेस्टिगेशन के, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया। उसकी जो है रिपोर्ट्स हमें वेटेड हैं DNA की और बाकी सारी रिपोर्ट उसके मुताबिक फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। हम प्रोसिक्यूशन के साथ राब्ते में हैं। किसी किस्म का कोई लकूना, किसी किस्म की कोई रायत उसको ना दी गई है ना दी जाएगी। एक एक चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है उस केस को प्रूफ करने के लिए वो सारी फोरेंसिक को भिजवा दी गई। अच्छा सबसे पहली बात ये एक्सप्लॉइट कर रही है इस केस को कि पुलिस ने हमारी बच्चियों को मर्डर किया है। ये उनको एक्सप्लॉइट करने का मकसद कोई पुलिस की तरफ से पैसों की डिमांड की जा रही है उस फैमिली की तरफ से, और दूसरा पुलिस को किस चीज़ का खौफ था कि यहाँ से लाहौर से नफरी जाती है उनकी तदफीन के लिए और एक्सपेंस सारे जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से। ये आपको पता है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी डेथ जो पुलिस से लिंक हुई हो, कोई इनकाउंटर हो या पुलिस कस्टोडियल डेथ हो, तो उसमें यूजुअली लॉ एंड ऑर्डर का एप्रीहेंशन होती है और उस हवाले से पुलिस उनको हमेशा प्रोटेक्शन देती है और उसको टेक के कैटर फॉर भी करती है। और क्योंकि ये ख़वातीन थी और दूर थी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थी, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैंने अभी चेक किया है हमारी 2 पुलिस की स्क्वाड साथ गई थी और उसके अलावा वो लोकल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और उनकी नफरी मौजूद थी। ये बता दें कि ये जो टाउनशिप के 2 लड़कियों का जो थाने में हिरासत में उनकी डेथ हुई है, उसमें आपने वो कहानी सुनाई है आज 6-7 दिन बाद, जो ज़बान बदआम हो चुके थे, थाने में 2 लड़कियां मार गई, तशद्दुद के कोई निशान आप नहीं पाए गए। तो कैसे पता चला था आपको पहले दिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि जी वो एडिक्ट थी, ओवरडोज हो गई
वाक़ हो गई। तो अब आम आदमी का भी यही सवाल है कि दो लड़कियां जो कि यंग थी, उनकी मौत की वजह कोई बता दें कि क्या पता। ये बात जो है ये थोड़ी सी बहल कंफ्यूज्ड है या थोड़ी सी सही क्लैरिफाई तरीके से आप तक कम्युनिकेट नहीं हुई। इसमें एक ऑफिसर का बयान शायद ये आया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बज़ारन जब कोई वजह सामने नज़र ना आए जिसमें कोई टॉर्चर हुआ हो तो एक प्रज्यूम किया जाता है कि मे बी कोई इस तरह की कोई एडिक्शन ना हो। और सेकेंडली जो वहाँ पे वीडियो जो रिकॉर्डिंग मिली है उसमें उन्होंने 2 इंजेक्शंस का जिक्र किया है ख़वातीन ने, एक टेक्सा का और एक एवल का, कि वो हम यूज़ करती रही हैं। और प्लस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक खातून के बाजू पे मल्टीपल निशान आए हैं सिरिंजेस के इंजेक्शन के, तो उस बात पे ये चीज़ थी और उसको किसी ने कैटेगोरिकली कभी भी नहीं कहा कि वो मंशियात की ओवरडोज से या एडिक्टेड थी। प्रेस रिलीज में ये जिक्र किया है कि वो एडिक्ट थी नशे के लिए। अच्छा, आई थिंक ये प्रेस पुलिस की जानिब से हमारी तरफ से कोई ऐसी प्रेस जारी नहीं है। मैडम साहब ये है दूसरा इसमें कि जो इसका एप्लीकेंट है एक्शन आप मतलब गाजियाबाद वाला वाकया अगर आपने यहाँ कहते हैं कि फिर उसने ये साहब ने एक्शन ले लिया, सारा थाना में चला गया। अब ये तो वाकया हुआ है ना थाने में, एफआईआर में थाने का जिक्र नहीं है कि ये वाकया कहाँ पे हुआ है। एक तो पहले ये कि क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दोनों एक्शन आपके हैं, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये जो दोनों ख़वातीनें वो अगर एडिक्ट थी, ये कैसी पॉसिबिलिटी थी, दोनों एक टाइम पे जो है वो मर गई है, मतलब ये थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करना मुश्किल। नहीं तो आप अभी डाइजेस्ट ना करें ना, आप अभी वेट करें रिपोर्ट का, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक से और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम पहले स्पेकुलेट क्यों करें। और सेकेंडली बात ये है कि फिर मैं वो बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमने किसी ने कोई एडिक्ट का नहीं बात की, ये उनकी तरफ से बात आई थी कि हम इंजेक्शन यूज़ करते थे और उसमें अभी कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं है। ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी फाइनल हुई है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, दोनों इंटरनल रिपोर्ट्स आई हैं। तो जहाँ इतना वेट किया है थोड़ा सा और कर लें वेट, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेन चीज़ जो पुलिस पे आती है वो हमेशा एक ही चीज़ होती है कि क्या पुलिस ने टॉर्चर तो नहीं किया, टॉर्चर से तो डेथ नहीं हुई। तो वो दोनों रिपोर्ट्स में क्लैरिफाई हो गई है कि किसी किस्म का टॉर्चर नहीं हुआ। बाकी जो रह गई आपने एफआईआर वाली बात की, जगह वकूआ तो ऑब्वियसली मेंशन होता है, उसके बगैर तो एफआईआर होती ही नहीं है। उसका एग्जैक्टली वही वकूआ लिखा हुआ है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है। स्लॉट आई है जहाँ पे वो पाई गई है, मुख्तलिफ टाइम स्लॉट जिसमें आधा घंटे के करीब जो है वो खाने में और बाकी फिर 5 बजे और 7 बजे तक दूसरी जगह पे। आप गाजियाबाद की बात कर जी गाजियाबाद की। वो खातून उस वक्त अकेली थी जो बाकी टाइम स्लॉट में वो मिली है या वो एएसआई हमरा था। और दूसरे ये क्लैरिफाई कर दें कि इनकी तफ्तीश असल में इन दोनों केसेस में कौन कर रहा है, ऑपरेशन देख रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन। जब मौक़िफ़ के लिए राब्ता करते हैं तो